हम लोग आज के एपिसोड में स्फटिक की माला को लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। कौन सी माला कैसे, क्या उसकी पहचान, कौन सी माला श्रेष्ठ होती है, कहाँ का स्फटिक है, इन सब चीज़ों को हम लोग प्रसंग आज टच करते हुए इस एपिसोड में चलेंगे। तो आपका फिर से स्वागत है अध्यात्म ज्योतिष के आज के कार्यक्रम में। मैं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। हर दिन की तरह हम लोग लगातार जब भी आपसे किसी न किसी विषय के साथ रूबरू होते हैं, चाहे अध्यात्म का विषय हो, चाहे ज्योतिष का विषय हो, रत्न रुद्राक्षों से संबंधित बहुत सारी भ्रांतियों के साथ कोई आपका क्वेश्चन हो, क्योंकि यूट्यूब पर वेरीफाइड व्यक्ति कौन है इसको फाइंड करना बहुत मुश्किल पड़ता है। तरह तरह के लोग अपनी बातों को रखते हैं, उनकी पहचान को बताते हैं, और कई बार ऐसा नहीं है कि सब लोग ठीक नहीं बताते हैं, लेकिन कुछ तत्व उसमें इस प्रकार के होते हैं कि जो व्यक्तियों को सही जानकारी देने की अपेक्षा भ्रांति ज्यादा फैलाते हैं। तो मैं तमाम ऐसी सब बिंदुओं पर आपके साथ चर्चा करता रहता हूं। आपके मन में भी कोई संदेह है, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं जल्द ही आपके साथ उससे संबंधित वीडियो को लेकर उपस्थित होऊंगा। आज हम जब बात करेंगे स्फटिक की, स्फटिक की चाहे माला हो, चाहे आपका श्रीयंत्र हो, या स्फटिक के साथ साथ रुद्राक्ष के साथ निर्मित करके भी माला बनाई जाती है। ये लोग स्फटिक और रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, या फिर रुद्राक्ष और उसके साथ में मोती, जैसे आप मेरे गले में भी हमेशा देखते हैं। तो ये अलग अलग तरीके से भी मिक्स करके भी इसको माला बनाई जाती है। लेकिन हम स्फटिक के खास कुछ बिंदुओं पर, कुछ पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पिछली वीडियोस में जब मैंने आपको बहुत सारे उसके नियम बताए कि कैसे स्फटिक की माला होती है, कौन कौन से लोग पहन सकते हैं, अगर ओरिजिनल माला है तो उसकी पहचान क्या है, जिसको आप आराम से जो है अपने घर में आप उसको चेक कर सकें। अच्छा, कई बार कई लोगों का यह भी एक मन में होता है कि नहीं, अगर कोई कागज उनको मिल जाए, कोई सर्टिफिकेट उनको मिल जाए, तो उससे उनको लगता है कि नहीं, ये माला ओरिजिनल है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी बात यह भी बता दूं कि कारोबार की इस जगत में सब कुछ संभव है। जो आपको सर्टिफिकेट भी मिल रहा है, उसके साथ जो कागज मिल रहा है, वह कागज का टुकड़ा भी नकली हो सकता है। यह भी आपको समझना होगा। और अक्सर क्योंकि कुछ कार्ड बना दिए जाते हैं और माला हो या रत्न हो, उनके साथ उनको सेट कर दिया जाता है, लेकिन वो उसका नहीं होता है। वो एक प्रिंट करा हुआ कागज होता है जो आपको उसके साथ सर्टिफिकेट के तौर पर दे दिया जाता है अलग से। तो यह भी सावधानी रखने की बात है, इसलिए उसको उसकी पहचान के रूप में ना देखें। इसलिए हमेशा कोई भी चीज हो तो उसको पारखी ही पहचान सकता है, पहला। दूसरा, आपका अनुभव उसको पहचान सकता है, आप कितने लंबे समय से, कितने अंतराल से उस सब चीजों के बीच में जुड़े हों, या फिर जहां आपका विश्वास हो, ऐसे ही स्थान से आप उसको खरीदने का भी प्रयास करें। खैर, वो विषय अलग है। हम बात करेंगे उसकी केवल पहचान पर, और कौन सी माला, क्योंकि जो पिछली वीडियोस में मैंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी थी उसके बारे में, वहां पर कुछ लोगों का, क्योंकि ये भारतीय स्फटिक है, ये ब्राजील का है, ये वहां का है, वहां का, तो इस प्रकार से, क्योंकि क्रिस्टल बोल करके, तो क्योंकि स्फटिक को ही जो कहा जाता है, लेकिन कई बार क्रिस्टल बोल के जो हम चीज खरीदते हैं या हम मांगते हैं, तो वो चीज मैं नहीं कह सकता क्या हो सकती है, लेकिन आप शुद्ध स्फटिक भाषा, स्फटिक का ही प्रयोग करें। और स्फटिक में भी मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कौन कौन से स्फटिक को जो है आप लोग खरीद सकते हैं, कौन सा स्फटिक श्रेष्ठ होता है। अब जब स्फटिक का नाम आता है तो क्यों आप पहन रहे हैं, सबसे पहले तो ये विषय है। अगर आप उसको किसी ग्रह के उपचार के तौर पर पहनना चाह रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा के लिए आप पहनते हैं बहुत सारे लोग, या शुक्र के प्रतिनिधित्व के लिए पहनते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग साधना उपासना में भी इसका प्रयोग करते हैं। महालक्ष्मी के जप के लिए लोग प्रयोग करते हैं, शुक्र के मंत्र के जप के लिए कर रहे हैं, या फिर चंद्रमा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि उनको रिप्रेजेंट ये करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो शुद्ध भारतीय स्फटिक जो है, आप उसको, जो यहाँ का स्फटिक है, आप उसको पहने। मैं आपको थोड़ा सा, यहाँ पर ये माला मेरे पास है, मैं इसको इसके हिसाब से आपको दिखाता हूँ ताकि आप थोड़ा समझ पाएंगे। मेरे हिसाब से देखेंगे तो ये वाली माला जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये माला सर्वश्रेष्ठ इसके लिए है। इसमें कटिंग भी अच्छी है, और ये इसके साथ साथ में ये अच्छा स्फटिक माना जाता है, हालांकि मिलता थोड़ा कम है। अब जो आमतौर पर स्फटिक उपलब्ध होता है मार्केट के अंदर, वो ये वाला स्फटिक है। ये खूब मात्रा में स्फटिक मिल जाता है। और स्फटिक और कांच, उसकी पहचान में खैर पिछली वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, आप वहां पर भी उसको देख सकते हैं, जहां पर विस्तार से मैंने पहचान के लिए आपको जो है वो वीडियो बनाई। तो ये जो माला है,
इसको अगर ग्रह के उपचार की दृष्टि से अगर आप पहन रहे हैं तो इसको मैं मध्यम मानूंगा। समझ रहे हैं आप बात को? अगर मेरे को आप पूछेंगे, मैं रिकमेंड करूंगा तो मैं इस वाली माला को ज्यादा आपको श्रेष्ठ कहूंगा, अगर आप विशेष पूजा पाठ जप के लिए ले रहे हैं या फिर आप विशेष ग्रह उपचार की स्थिति को ध्यान में रखते हुए ले रहे हैं। तो ये दो माला जो आप उपाय उपचार के तौर पर। अब एक और चीज आता है, कई बार क्या होता है कि नहीं, लेडीजों को बारीक माला चाहिए या जेंट्सों को बहुत अच्छी खूबसूरत माला चाहिए। तो अगर खूबसूरती के हिसाब से देखा जाए तो ये माला बहुत ही फाइन क्वालिटी, बढ़िया चीज। अगर आप ये इसकी बहुत बारीक कटिंग होती है और हीरे की तरह जो है चमक मारती है। तो अगर आप इस हिसाब से देख रहे हैं स्क्रीन पर जो आपको मैंने माला दिखाई है अभी, तो ये माला उस हिसाब से श्रेष्ठ है। उसके बाद बात आती है कि जो स्त्रियां अगर पहनना चाहती हैं या बच्चे हैं तो उनको बारीक माला की आवश्यकता होती है। तो उस स्थिति में ये बहुत बारीक दाना है, इस हिसाब का दाना, इसको लेडीज भी धारण कर सकती हैं और साथ साथ में बच्चों के लिए भी यह माला श्रेष्ठ है। क्योंकि जो मोटी माला है जैसे ये है, ये जब के लिए तो ठीक है, लेकिन अंदर से भी इसको धारण कर सकते हैं। जैसे बाहर से मैंने माला डाली हुई तो इसके लिए थोड़ा बारीक दाना होगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। खासकर बच्चों के लिए अच्छा नहीं लगेगा अगर मोटे मोटे दाने होंगे, तो महात्माओं जैसे जो है गले में अच्छा नहीं लगेगा। तो ये माला जो है ये बच्चों के लिए या फिर लेडीज अपने गले में डालें तो बहुत अच्छा है। और इसको अच्छा बना दिया जाए तो इसके साथ रुद्राक्ष जो है मिक्स कर सकते हैं आप, जैसे कि ये माला है। इस तरह से ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का स्फटिक है। तो ये स्फटिक और अच्छा रुद्राक्ष दोनों मिक्स करके जो है आप पहन सकते हैं। बारीक वाले के साथ भी आप स्पेशली ऑर्डर देकर बना सकते हैं, उसको भी आप बना सकते हैं। आपको लगता है कि कहाँ खरीदे कैसे खरीदे, आपको बहुत सारा सस्पेंस है, तो अध्यात्म ज्योतिष की जो हमारी वेबसाइट है आप उस पर विजिट कर सकते हैं। लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं तो इनकी जानकारी आप वहाँ पर भी ले सकते हैं। चाहे ओरिजिनल संघ खरीदना हो, स्फटिक है, शालिग्राम है, क्योंकि कुछ चीज़ों को लेकर के थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी रहती है कि कहाँ से खरीदें कैसे खरीदें। ओरिजिनल रुद्राक्ष की माला है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं आप वहाँ पर खरीद सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो ये तो तमाम जो है स्फटिक को लेकर के आज मेरा विशेषकर जो आपके साथ वार्ता थी कि कौन सा स्फटिक श्रेष्ठ है, तो मैं ये वाला स्फटिक आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप विशेष ग्रह स्थिति के जप आदि के आधार पर ले रहे हैं। तो दर्शकों, ये थी आज की मार्मिक चर्चा। यदि आपका कोई प्रश्न वीडियो से संबंधित है, कोई नई वीडियो के लिए आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें। और व्यक्तिगत जानकारियां चाहे अध्यात्म से संबंधित हो, ज्योतिष से संबंधित हो, आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, या फिर ऑनलाइन कंसल्टेंसी की आप सुविधा यहाँ पर उपलब्ध है। आप तमाम जानकारियों के लिए आप घर बैठे ही हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, ये संपूर्ण जानकारी ले